ये एक मुद्दा है। नहीं, बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और ये बात जो आपने उठाया है, हम वो टॉस कर रहे हैं डॉक्टर कुशवाहा को। डॉक्टर साहब, ये जो जैसे अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी जी का जो दोनों का जो पर्सनैलिटी है या दोनों का जो कैरिश्मा है वो अलग था। वाजपेयी जी विद इन द पार्टी पॉपुलर थे, राष्ट्र में पॉपुलर थे, लेकिन वो समावेशी भी थे। उनके पास ऐसा नहीं था कि कोई जो मिलना चाहे वो मिल नहीं पाता था। मोदी जी ये नहीं है। और मेरी बहुत सारे नेताओं से जब बात होती है बीजेपी से, तो वो लोग कहते हैं कि अगर मोदी जी 25% भी वाजपेयी जी का ले आए अपने अंदर तो बहुत लंबे समय तक राज कर सकते हैं। मोदी जी ऐसा क्यों नहीं करते हैं? तो अब ये मोदी जी के लिए वो लायबिलिटी हो गया, क्योंकि उनकी जो कार्यशैली थी, उनका जितना ऑप्टिमम रिटर्न हो सकता था 22 वर्षों तक, 23 वर्षों तक, वो उनको मिल गया। 2001 से लेकर के 2024 तक ये ऑप्टिमम रिटर्न उनको मिल गया उनकी कार्यशैली का। अब वो कार्यशैली का जो रिटर्न है वो डिक्लाइन करेगा। मतलब वो जो उनका जो बिहेवियर था, उस बिहेवियर का जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन था, उसका टेन्योर खत्म हो गया। और आपको लगता है कि उनको उनमें बिहेवियरल चेंज जो है वो इनएविटेबल है। वो आइदर वो या तो वो खुद कर लें या उनको दबाव करके कराया जाएगा या कोई दूसरा ऑल्टरनेट ढूंढा जाएगा, या संघ और बीजेपी अब निश्चित रूप से इसके लिए तैयार नहीं होगा आने वाले दिनों में। क्या आपको यह लग रहा है? देखिए, जहां तक मेरा मानना है, वाजपेयी साहब एक अलग पॉलिटिशियन थे, अलग इंसान थे, अलग पर्सनैलिटी थे। और नरेंद्र मोदी साहब एक अलग इंसान है, अलग पॉलिटिशियन है, अलग पर्सनैलिटी है। और जैसा मैंने आपको बताया कि लीडरशिप कहीं पे भी होती है, ऑब्वियसली इट रिवॉल्व्स अराउंड पर्सनैलिटी के आसपास घूमती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसे आपको बताया कि इस बार 10 साल के बाद, 10 साल के सेशन के बाद मोदी साहब का जो करिश्मा है या जो भी जादू है, जो हम लोग बोल रहे हैं कि शायद कम हो गया है, जैसा कि ज्ञात भी है और सामने भी दिख रहा है, तो क्या कैसे अडेप्ट करेंगे ना। जहां तक मेरा अंदाजा है, एज ए पॉलिटिशियन पॉसिबली आज की तारीख में, और जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिशियंस हैं या पहले के भी हैं, होता क्या, कंपैरिजन हम ड्रॉ करते हैं अलग अलग टाइम में, वो गलत है। नेहरू के टाइम में क्या था सिचुएशन, या वाजपेयी साहब के टाइम में क्या पॉलिटिकल सिचुएशन थी, और मोदी के साहब के टाइम में क्या सिचुएशन थी, ये अलग अलग दौर के अलग अलग वाक़े हैं। तो ये कहना कि ये अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, ये भी एक प्रोबेबली एक हम कह सकते हैं कि अजम्पशन है। क्योंकि अभी आप देखेंगे कि इन्होंने जो अभी गवर्नमेंट बनाई है, जैसे हम कोलिशन गवर्नमेंट मान रहे हैं और है कोलिशन गवर्नमेंट, पर वो एनडीए की गवर्नमेंट कोलिशन अगर आप ऐसे मान के चलते हैं तो कोलिशन पिछली गवर्नमेंट भी थी, पिछले और उससे पहले वाली भी जो थी वो भी कोलिशन गवर्नमेंट की, एनडीए पार्टनर्स थे उसमें। अब लेकिन एनडीए इसलिए इस बार कोलिशन बोला जा रहा है क्योंकि इसमें ऑन इट्स ओन बीजेपी को 272 सीटें नहीं है, इसलिए हम इसे कोलिशन मान रहे हैं। लेकिन कोलिशन तो पहले भी एनडीए गवर्नमेंट थी, अभी भी गवर्नमेंट थी और आज भी एनडीए गवर्नमेंट है, इतना ही फर्क। अब ये कैसे इन दोनों को बैलेंस करेंगे, यानी कि नीतीश कुमार साहब और नायडू साहब को, ये देखने की बात है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि जो कंपल्शंस मोदी साहब के होंगे, कुछ कंपल्शंस नायडू साहब के भी होंगे, नीतीश साहब के भी होंगे। तो ये सब मिला करके हमको देखना पड़ेगा कि आगे कैसे चीजें चलेंगी। और नीतीश कुमार साहब, जो आप जानते हैं कि एक वक्त में कुछ महीनों पहले इंडिया अलायंस के कन्वीनर के तौर पर उभर रहे थे, प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के तौर पर उभर रहे थे। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें हैं जिसके कारण आज ये स्थिति आई कि आज वो मोदी साहब के साथ में बनाए सरकार बना रहे हैं। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।